कैपिटल स्ट्रक्चर है बेटा आज का टॉपिक आपका। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पूंजीगत ढांचा क्या है आपका, ठीक है। इसको हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या कैपिटलाइजेशन टर्म इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पूंजीकरण हो सकता है या हमारा वित्तीय ढांचा जिसको हम बोलें वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। किसी भी कंपनी में जो आपका पैसा होता है वो किस किस फॉर्म में होता है, या तो इक्विटी शेयर्स के रूप में होता है, या आपका प्रेफरेंस होता है, या बोरोइंग कैपिटल होती है, रिटेन अर्निंग होती है, या करंट लाइबिलिटीज़ होती है, यही होता है, ठीक है। इसमें आपका जो सोर्स है, जैसे इसने दिया है कि आपका इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना अमाउंट है, प्रेफरेंस शेयर कितना है, बोरोइंग कैपिटल कितना है, रिटेन अर्निंग कितना है, करंट लाइबिलिटी कितना है, इस तरीके से टोटल उसने 10 लाख दे दिया, ठीक है। 10 लाख की परसेंटेज उसने निकाली कि 100% के आधार पर है कि आपका 45% इक्विटी शेयर्स है, 22% ये है और 11% ये है और 10% करंट लाइबिलिटी है। इसी तरीके से उसने अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज के आधार पर निकाला है तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के आधार पर उसने, आपने देखा होगा कि करंट लाइबिलिटी के सामने डैश लगा रखा है, समझ आ रहा है। करंट लाइबिलिटी में डैश इसलिए लगाया है क्योंकि करंट लाइबिलिटी जो होती है वो आपकी लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड नहीं होती है, वो शॉर्ट पीरियड से 1 ईयर से रिलेटेड होती है, इसलिए उसने करंट लाइबिलिटी को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। करंट लाइबिलिटी को छोड़ के जितना आपका टोटल बनेगा वो आपका क्या आ जाएगा, लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड हो जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, क्लियर। उसके बाद इसको हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन भी बोल सकते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अब इसने कहा कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आपका जो लायबिलिटी साइड है उसमें बैलेंस शीट में जब आप शो करते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स आपके जो होते हैं या लॉन्ग टर्म सोर्स जो कैपिटल्स के आपके होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, क्लियर हो गया। यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें केवल, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आपकी जो लायबिलिटी साइड होती है, लायबिलिटी साइड में जितना भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है करंट लायबिलिटी को छोड़ के, ठीक है। नहीं, करंट लाइबिलिटी नहीं, दोनों आएंगे इसमें, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, दोनों इंक्लूड किए जाएंगे जिसको हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। यानी कि जो आपके सामने ये परफॉर्मा है सोर्स ऑफ कैपिटल का, इसको हम बोलेंगे क्या, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। उसके बाद बात आती है कैपिटलाइजेशन की। तो कैपिटलाइजेशन में इसने क्या किया है कि आपका जो शॉर्ट रन कैपिटल है उसको एक्सक्लूड कर दिया इसने, ठीक है, यानी कि करंट लायबिलिटी को छोड़ दिया है। उसके बाद इसने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर में वैसे तो इसने लॉन्ग टर्म लिया है, ठीक है, वैसे तो इसने कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लिया है, पर वो रिलेशनशिप किसका लिया है, आपका कैपिटलाइजेशन लिया है। केवल जो पूंजीकरण जो चीज़ें हैं, यानी कि केवल पूंजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, वो इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, क्लियर। ये तीनों कंसेप्ट अलग हो गई हैं भाई। उसके बाद आपका डेब्ट्स कैपिटल और इक्विटी शेयर्स कैपिटल आती हैं जिसमें कॉस्ट और रिस्क दे रखा है। आपकी डेब्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल कौन सी होती है, डेब्ट कैपिटल का मतलब जो आपने उधार लिए हैं, बोरोइंग्स से रिलेटेड है, और आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आपकी ओनर कैपिटल है एक तरीके से। तो ओनर कैपिटल जो होती है उसका आप पे फिक्स बर्डन नहीं रहता है। दूसरी तरफ ये आपको बॉक्स में दिया भी है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो डेब्ट कैपिटल में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न आपकी लो होती है वहाँ, ठीक है, और रिस्क भी वहाँ लो होता है। क्यों? क्योंकि आपका इस पे जो फिक्स बर्डन होता है वो फिक्स आपको पे करना पड़ता है। ये आपको पता होगा कि जैसे हम डेब्ट कैपिटल या डिवेंचर लेते हैं तो उस पर जो रेट फिक्स होती है आपकी 10% या 20%, वो आपको फिक्स पेमेंट करनी पड़ती है, क्लियर। इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको रिटर्न ज़्यादा होता है, यानी कि डिविडेंड आपको ज़्यादा मिलता है। दूसरा, आप में रिस्क भी ज़्यादा रहता है क्योंकि लास्ट जब आपकी कंपनी को लॉस होता है उस टाइम आपको कुछ नहीं मिलता लास्ट में, क्योंकि उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स को दिया जाएगा और जो बोरोइंग्स आपकी है वो पे की जाएंगी। उसके बाद एट लास्ट जो कुछ आपके पास बचेगा वो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। कंपनी में भी ऐसे ही है, कंपनी में डेब्ट कैपिटल लो कॉस्ट होती है और रिस्क हाई होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? इक्विटी कैपिटल में कॉस्ट हाई होती है और रिस्क लो होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इक्विटी जो कैपिटल होती है उसमें रिस्क इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कंपनी के ओनर हो जाते हैं,
इक्विटी कैपिटल जो होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर हो जाते हैं, और कोई भी ओनर होगा वो कंपनी को लॉस नहीं पहुंचाएगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। जहां तक संभव होगा वो जहां भी उसको लगेगा कि यहाँ लॉस होने वाला है उस चीज़ को रिकवर करेगा वो, ठीक है। जबकि डेब्ट कैपिटल में आपके बोरोवर्स होते हैं, उधार देने वाले होते हैं, उनको अपने पैसे से रिलेटेड मतलब होता है, आपकी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी कंपनी लॉस में डूब रही है तो सबसे पहले वो ये चाहेंगे कि हमारा पैसा हमें रिकवर हो जाए, ठीक है। अब कुछ इनमें सिमिलरिटीज़ भी होंगी कि भाई आपको पे करना पड़ता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर हैं या डिविडेंड आपका है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे भी आपको पे करना पड़ता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स पे आपको पे करना पड़ता है। पर इनमें जो डिसिमिलरिटी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर, कि आपका रिस्क के आधार पर हो सकता है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आधार पर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा कि फाइनेंशियल लीवरेज या फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है इसमें फिक्स फाइनेंशियल चार्ज आपका दिया गया है, या इनकम स्ट्रीम जो है आपकी बिजनेस से रिलेटेड वो दिया गया है, ठीक है। यानी कि आपका जब फाइनेंशियल लीवरेज की बात चलेगी तो आपका डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। यानी कि आपका जो डिवेंचर होल्डर है वो प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, तो आपका फाइनेंशियल लीवरेज हो जाएगा वो। क्लियर। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? फाइनेंशियल रिस्क में आपका फिक्स कॉस्ट कैपिटल जो बर्डन होता है वो आपका फिक्स रहता है। ये आपको पता है कि आप जो भी पेमेंट करेंगे वो आपको फिक्स पेमेंट के आधार पर करना पड़ेगा। जैसे डिवेंचर है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, उन पे पहले से रेट फिक्स होती है, 10% है, 15% है, 20% है। उसके आधार पर आपको कंपनी में लॉस भी अगर है तो नेक्स्ट ईयर भी आपको वो चीज़ें पे करनी पड़ेंगी। क्लियर।